बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वुंड्स हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। सबसे पहला बॉक्स स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वुंड की हीलिंग को अफेक्ट करते होते हैं। वैसे इसका निमोनिक होता है डायबिटिक्स, डी से डायबिटीज या डी से डीनर्वेशन ऑफ टिश्यूज। तो पहला तो ये हो जाएगा। ओके, आई से क्या होगा? आई से आपकी इम्यूनो डेफिशिएंसीज आ जाएगी। ओके, इम्यूनो डेफिशिएंसीज के अंदर आपकी कीमोथेरेपी आ जाती होती है। ओके, इसके अलावा आई से इन्फेक्शन भी आ जाता है आपका। ओके, इसके अलावा आई से आपको और क्या चीज़ आ जाती है, और आपकी इम्यूनो डेफिशिएंसी भी आ जाती है, लाइक कीमोथेरेपी है, एड्स है, स्टीरॉइड्स बंदा इस्तेमाल कर रहा है। ओके, डायबिटिक्स। ए से क्या होगा? ओके, ए से आपका होगा आर्टीरियल इंसुफिशेंसी, कि आर्टरी से अगर ब्लड फ्लो कम आ रहा है, आर्टीरियल या वीनस इंसुफिशेंसी, इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम आएगा, डायबिटिक। DIA हो गया। बी से क्या होगा? बी से आपका होगा, लाइक हम कह सकते हैं कि बी से मैं खुद भूल गया बी से क्या था। अच्छा, बी से छोड़ देते हैं। ओके, ई से क्या होगा? ई से आपके लाइक हम कह सकते होते हैं कि बल्कि मेरे निमोनिक पूरा का पूरा भूल गया, डायबिटिक्स वाला। ओके, बाकी मैं मोटा मोटा वैसे बता रहे तो ट्रॉमा है, और ट्रॉमा अगर किसी को हो, फॉरेन बॉडी उस जगह पे हो, ओके, प्रेशर्स अप्लाई हो रहे हो, ओके क्लियर, कोई क्रश इंजरी या क्रश एवलियन आपको देखने को मिल रहा हो, इंसीजनल वुंड हो या कंटामिनेशन हो, तो इस केस में वुंड की हीलिंग अरेस्ट हो जाती होती है। अब मुझे निमोनिक भूल गया, सॉरी फॉर डैट। ओके, समरी 3.2 देख ले होते हैं। अब वुंड की जो हीलिंग है उसके 3 मेथड्स होते हैं। प्राइमरी हीलिंग, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, और हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। जो टर्शियरी इंटेंशन होती है उसको डिलेड प्राइमरी हीलिंग भी कहते हैं। जो प्राइमरी इंटेंशन होती है और सेकेंडरी इंटेंशन, इसको आपने कंपेयर करना होता है। प्राइमरी के अंदर जो वुंड के एजेस होते हैं वो अपोज्ड होते हैं, जबकि सेकेंडरी में वुंड के एजेस ओपन रखते होते हैं। प्राइमरी इंटेंशन नॉर्मल हीलिंग होती है। ओके, और जबकि सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और एपिथेलियाइजेशन होती है। प्राइमरी इंटेंशन में मिनिमल सकार होता है, जबकि सेकेंडरी हीलिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलता होता है? ओके, स्कार बहुत पुअर होता है, इंक्रीज स्कार होता है। प्राइमरी इंटेंशन के अंदर कम इन्फ्लेमेशन होती है और प्रोलिफरेशन होती है, सेकेंडरी में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और प्रोलिफरेशन होती है। जो हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन होती है इसको डिलेड प्राइमरी इंटेंशन भी कहते हैं। इसमें वुंड को इनिशियली ओपन रखते हैं, लेकिन बाद में इसके एजेस को अपोज करते हैं जब कंडीशन फेवरेबल होती है। ओके, तो इसकी हीलिंग के अपने मेथड्स पढ़ लिए। बाकी वुंड 2 तरह का होता है, टाइडी वुंड और अनटाइडी वुंड। जो टाइडी वुंड होता है इनसाइज्ड वुंड होता है, अनटाइडी वुंड लेसिरेटेड या एवल्जन वुंड होता है। टाइडी वुंड क्लीन होता है, अनटाइडी वुंड कंटामिनेटेड होता है। टाइडी वुंड में टिश्यूज हेल्दी होते हैं, अनटाइडी में टिश्यू की डिवाइटलाइजेशन देखने को मिलती है। ओके, टाइडी वुंड में टिश्यू का लॉस कम से कम होता है, अनटाइडी वुंड में टिश्यू का लॉस ज़्यादा देखने को मिलता होता है। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्यूट वुंड का केस आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? आपने उस वुंड को आपने साफ रखना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। नंबर 2, आपने वुंड को एक्सप्लोर करना होता है और डायग्नोस करना होता है कि किस तरह का वुंड है, साइज है, लैसिरेटेड है। फिर जो डेड टिश्यू आपने उसकी डिब्राइडमेंट करनी होती है। ओके, CED। इसके बाद आपने क्या करना है? ओके, CED, इसके बाद 2 R आ रहे हैं। आपने रिपेयर करना होता है, आपने जो लॉस्ट टिश्यू है उसको रिप्लेस करना होता है, फिर स्किन का कवर करना होता है, स्किन की क्लोयर करना होता है विदाउट टेंशन। ओके, और सबको आपने अच्छे से हैंडल करना होता है। तो CED RRSS, CEDRS। ओके, क्लीनिंग, एक्सप्लोरेशन, डिब्राइडमेंट, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, स्किन कवर, स्किन क्लोयर। इसके बाद हम समरी बॉक्स 3.4 पे आ जाते होते हैं। ओके क्लियर, समरी 3.4 पे आ जाते हैं कि इसमें क्या है, एटियोलॉजी ऑफ लेग अल्सर आ जाते हैं। ओके, तो लेग अल्सर की क्या एटियोलॉजी होती है? लेग अल्सर आर्टीरियल डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, आर्टीरियल डिजीज़, वीनस डिजीज़, वाटरिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, और न्यूप्लेजिया की वजह से हो सकते हैं। वीनस डिजीज़ के अंदर जो टिपिकल एग्जांपल है वो है वीनस हाइपरटेंशन ड्यू टू वेरिकोस वेन। आर्टीरियल डिजीज़ के अंदर लार्ज वेसल का डिजीज़ हो सकता है या स्मॉल वेसल का डिजीज़ हो सकता है। लार्ज वेसल के डिजीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस और स्मॉल वेसल के डिजीज़ में डायबिटीज़ आ जाती है। आर्थराइटिस के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस आ जाएगा। ट्रॉमा के अंदर आपके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ट्रॉमा भी हो सकता है। क्रॉनिक में TB और सिफिलिस है, और न्यूप्लेजिया में आपके आ जाते हैं स्क्वेमस या बेसल सेल कार्सिनोमा या सार्कोमा आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब प्रेशर सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेशर सोर्स को हम ट्रॉफिक अल्सर भी कहते होते हैं, बेड रिडन केसेस में देखने को मिलते हैं। इसका निमोनिक था इंदिरा गांधी स्टेचू हैज़, ओके, MO। ओके, तो I से इस्कियम, G से ग्रेटर ट्रोकांटर, स्टेचू S से सैक्रम, हैज़ हील, फिर मेलियोलस लेटरल वाले को, फिर मीडियल वाले को। मीडियल पे गेटर एरिया भी होता है वीनस अल्सर के लिए, और MO ऑक्सीपिट वाले एरिया पे होता है। अब स्टेजिंग ऑफ प्रेशर सोर्स होती है। अब स्टेज 1 में क्या होगा? नॉन ब्लांचेबल एरिथीमा होगा, लेकिन एपिडर्मिस में ब्रीच नहीं आएगा, सिर्फ नॉन ब्लांचेबल एरिथीमा देखने को मिलेगा। 2 में आपको पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलेगा, जो कि एपिडर्मिस या डर्मिस में जाता होता है।
3 के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा जो कि सुपर सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाता होता है, और 4 में फुल थिकनेस लॉस होता है जो कि फेशिया को क्रॉस कर जाता होता है विद एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ओके, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। 1 में नॉन ब्रांचेबल एरिथेमा होगा विदाउट एनी ब्रीच इन एपिडर्मिस। 2 में पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होगा जो कि एपिडर्मिस से डर्मिस को इन्वॉल्व करेगा। 3 के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा लेकिन फेशिया को मसल्स के अंदर एक्सटेंड नहीं कर रहा। ओके, और बाकी 4th में फेशिया तक चला जाएगा। इसके बाद साइंस एंड सिम्टम ऑफ नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। ओके, फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफी सकार और किलॉइड वाला पढ़ेंगे। ओके, सही हो गया। चलो पहले हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में पढ़ लेते होते हैं। ओके, अब हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में आपने देखना है कि हाइपरट्रॉफिक स्कार आपको फ्लेक्सर सरफेस पे देखने को मिलता होता है ज़्यादा, और ये उसी वुंड के अंदर रिमेन्स रहता है, डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द वुंड। ओके, सही हो गया। तो इनका ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? नंबर 1, प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो लोकल मोल्ड से और इलास्टिकेटेड गारमेंट से। अच्छा, हाइपरट्रॉफिक स्कार उस वुंड तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है, डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द वुंड। किलाइड वाले क्या होते हैं? एक्सटेंड बियॉन्ड द वुंड है। ओके, तो एक प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं लोकल मोल्ड से। सिलिकॉन सिलिकॉन जेल शीटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो इंट्रालीजनल स्टीरॉयड होते हैं, ट्राइएम्सिनोलोन होते हैं। दूसरा एक्सीएन और स्टीरॉयड इंजेक्शन होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन एक्सीएन से रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, इसके अलावा एक्सीएन एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन। तो पहले आपने स्टीरॉयड पढ़ा, आप स्टीरॉयड को एक्सीएन से मिक्स किया या एक्सीएन को पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन से मिक्स किया जो कि एक्सटर्नल बीम या ब्रेकियोथेरेपी थी, या इंट्रालीजनल एक्सीएन करते हैं जो किलाइड्स में ही करते हैं, या लेज़र करेंगे ताकि उनकी रेडिनेस खत्म हो, कम से कम हो। बाकी विटामिन ई या पाम ऑयल दे सकते होते हैं, लेकिन 2 में रट्टा मारना है। सर्जिकल एक्सीजन आपने रट्टा मारना है, और दूसरा स्टीरॉइड्स है, इंट्रालीजनल स्टीरॉइड है, ट्राइएम्सिनोलोन। इसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होगा आपको इन्फ्लेमेशन की चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा देखने को मिलता है। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन में गैस भी प्रोड्यूस होती है तो क्रैपिटस देखने को मिलेगा, उसकी वजह से ब्लिस्टरिंग प्रोड्यूस हो सकती है। इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, लेकिन फीवर एब्सेंट भी हो सकता है। ग्रेश डिस्चार्ज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं डिश वाटर पस। पिंक या ऑरेंज स्किन स्टेनिंग देखने को मिलती है, लाइक आपने सेलुलाइटिस में पढ़ा होगा। गैंग्रीन भी हो सकता है। बाकी इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस, शॉक, कोगुलोपैथी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया ये वाला चैप्टर। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर वुंड की हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, कि वुंड का साइट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का क्या मैकेनिज्म था वुंडिंग का, कि इंसिजन की वजह से था, क्रश की वजह से था या क्रश इवलियन था, कंटामिनेशन था, डायबिटीज़ थी, आर्टिरियल वीनस डिजीज थे, प्रेशर अप्लाई हो रहा था, विटामिन्स की डेफिशिएंसी थी, कोलेजन का डिजीज था, इम्यूनो डेफिशिएंसी थी, कीमोथेरेपी, एड्स या स्टीरॉइड्स में इस्तेमाल कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। फिर वुंड को लगा प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन और टर्शियरी इंटेंशन का पड़ा। फिर टाइडी और अनटाइडी वुंड का डिफरेंस पड़ा, कि जो टाइडी होते हैं वो इंसाइज होते हैं, अनटाइडी का क्रश होते हैं। टाइडी क्लीन होते हैं, अनटाइडी कंटामिनेटेड होते हैं। टाइडी हेल्दी टिश्यूज में होते हैं, जबकि अनटाइडी में डिवाइटलाइज टिश्यू होता है। टाइडी में सेल्डम टिश्यू लॉस होता है, अनटाइडी में ज़्यादा टिश्यू का लॉस होता है। फिर हमने एक्यूट वुंड की मैनेजमेंट पढ़ी, CEDRRS। सी से क्लीनिंग आ जाएगा, ई से एक्सप्लोरेशन एंड डायग्नोस आ जाएगा, डी से डिब्राइटमेंट आ जाता है, आर से रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस टिश्यू आ जाएगा, एस से स्किन कवर आ जाएगा, एस से स्किन क्लॉयर विदाउट टेंशन आ जाएगा। तो सारे टिश्यूज़ को आपने इसको आपने केयरफुली हैंडल करना होता है। फिर लेग अल्सर के आपने डिजीज़ पढ़े, वीनस डिजीज़ में वेरिकोस वेन है, आर्टिरियल डिजीज़ में आपने एथेरोस्क्लेरोसिस या डायबिटीज़ पढ़ी, आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसके अलावा ट्रॉमा में सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, क्रॉनिक इन्फेक्शन में TB, सिफिलिस, न्यूप्लेजिया में स्क्वेमस सेल या बेसल सेल कार्सिनोमा। फिर आपने पढ़ा कि प्रेशर सोर कहाँ पे होते हैं, इंदिरा गांधी स्टैचू हैज़ MO, तो इसकी हम रेट्रोकांटर हील है, सैक्रम है, हील है, मेलियोलस और ऑक्सीपिट होता है। फिर आपने स्टेजिंग पढ़ी, स्टेज 1 में नॉन ब्लांचेबल एरिथीमा होता है, स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है, 3 में फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है लेकिन वो फेशिया को क्रॉस नहीं करता, और 4 में फेशिया तक एक्सटेंड कर जाता होता है। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन में आपको पेन, फीवर, स्वेलिंग, क्रैपिटस देखने को मिलता है, ब्लिस्टरिंग देखने को मिल सकती है, डिश वाटर पस देखने को मिल सकती है, गैंग्रीन, शॉक देखने को मिल सकता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक, जिसके अंदर आपको मैंने 2 चीज़ें रट्टा लगवाई थी, इंट्रालेजनल ट्राइएम्सिनोलोन इंजेक्शन और एक्सीएन और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और ब्रेकियोथेरेपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।